एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है बेटा. वन इज RER, इसकी फुल फॉर्म मैं भी बताती हूँ, एंड सेकंड इज SER. RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो R यहाँ पे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब क्यों, इसमें दोनों में स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस है? सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज द नेम इटसेल्फ बता रहा है कि वो सरफेस कैसा है, उसका रफ है. सो जब आप देखोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाएंगे, जिसकी वजह से इसका सरफेस क्या हो रहा है, रफ इन अपीयरेंस, रफ टू टच हो रहा है. सो ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये क्यों रफ है और ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंट है? दीज आर नथिंग बट राइबोसोम्स. So rough endoplasmic reticulum is rough in appearance, rough in its texture. Why? Due to the presence of ribosomes on its surface. और इन ribosomes का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या फिर MCQ में आ जाता है, डेफिनेटली आता है. तो ribosomes का काम है टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स बनाने का काम है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है राइबोसोम. सो आप कह सकते हो कि RER का इनऑल फंक्शन क्या है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. कैसे वो करते हैं सिंथेसाइज प्रोटीन्स? क्योंकि उनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स. और राइबोसोम्स का क्या काम है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एज द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि इट इज स्मूथ इन अपीयरेंस. सो इसके सरफेस पे कोई भी इस तरीके के एक्सटेंशंस नहीं होंगी, कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा सरफेस पे. तो जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होगा. ठीक है. तो अगर सरफेस स्मूथ है, राइबोसोम्स तो नहीं है, अब फिर काम क्या है, फंक्शन क्या है SER का? तो बेटा SER का फंक्शन है टू सिंथेसाइज लिपिड्स. लिपिड्स मैंने आपको बताया था, यानी कि फैट्स. सो फैट सिंथेसिस का काम है. सिंथेसाइज मतलब बनाना, सो लिपिड सिंथेसिस. ठीक है. RER बनाता है प्रोटीन्स और SER बनाता है लिपिड्स. ठीक है. अब अगर आप इस चीज को रिलेट कर पाए, हमने किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर आपको याद हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. अगर आपको याद है, हमने लास्ट क्लास में किया था. तो ये लिपो और प्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ से आ रहे हैं? द लिपिड्स, हु इज मैन्युफैक्चरिंग द लिपिड्स? द लिपिड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और प्रोटीन्स कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो टुगेदर द रफ एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट process which is called as membrane biogenesis. Membrane biogenesis, again a very important, स्टार लगा रही हूं इस पे, a 2 mark question in the exam. What is membrane biogenesis? membrane का मतलब है outer covering, bio word का मतलब है living, और genesis का मतलब है production, बनाना. ठीक है. तो वो क्या बना रहे हैं, कौन सी मेम्ब्रेन बना रहे हैं? दे आर मेकिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुगेदर वर्क इन मेकिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके.